Yes, sir. Now see this question very carefully, my dear. Question क्या कह रहा है? At 600 Kelvin, 2 mole of NO are mixed with 1 mole of O2. ठीक है, ये रिएक्शन आपको गिवन है. The reaction occurring as above comes to equilibrium under total pressure of 1 atmosphere. Analysis of the system shows that 0.6 mole of oxygen are present at equilibrium. इक्विलिब्रियम पे 0.6 मोल प्रेजेंट है ऑक्सीजन के, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है. और पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, आपको केपी कैसे यहाँ पे आपको निकालना है. ठीक है, और प्रेशर में गिवन है आपको, टोटल प्रेशर गिवन है, हम केपी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. चलो ध्यान देखो, तो यहां से अगर हम बात करें एट 600 केल्विन टेम्परेचर गिवन है, 2 मोल ऑफ NO आर मिक्स विद 1 मोल ऑफ O2. पहले मैं रिएक्शन लिख दूं, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 2NO गैस प्लस O2 गैस gives 2NO2 गैस. ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हम इनिशियल कंडीशन की बात करें तो ये लिखा है 2 मोल, ये हो गया 2 मोल, और 1 मोल ऑफ O2, ये हो गया 1 मोल ऑफ O2. तो शुरुआत में तो इसके कितने मोल होंगे भाई, 0 होंगे, लेकिन T इक्वल टू इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 2 माइनस 2x, यहां आ जाएगा 1 माइनस x, और यहां आ जाएगा आपके पास ये 2x. जितना स्कैटरोमेट्रिक कोफिशिएंट है उतना माइनस करना है, 2 माइनस 2x, ये हो जाएगा 1 माइनस x, ये हो गया आपके पास 2x. ठीक है, ये किस पे है, ये T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे है ना, ये इक्विलिब्रियम पे है. तो यहां पे क्वेश्चन में ये कहा है कि इक्विलिब्रियम पे जो मोल है कितने ऑक्सीजन के, 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे दे रखा है एट इक्विलिब्रियम. तो एट इक्विलिब्रियम ऑक्सीजन कितने मोल दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे 1 माइनस एक्स दिखाई दे रहे हैं. तो मतलब हम ये कह सकते हैं 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है, 0.6 गिवन है. अरे बोलो भाई क्लियर है कि नहीं. तो अगर मैं यहां से x निकालता हूं, वैल्यू कितना आएगा, देखो 1 माइनस 0.6 मतलब x इक्वल टू आ गया 0.4, x इक्वल टू कितना आ गया, 0.4 आ गया. यस, तो अगर x इक्वल टू 0.4 आ गया तो हम कह सकते हैं क्या, इनकी वैल्यूज कितनी होंगी, देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 0.4, तो ये हो जाएगा 0.8, और यहाँ पे 1 माइनस अगर मैं x से पुट कर दूं वैल्यू, ये तो पता ही है 0.6 हो गया, और यहाँ पे 2 माइनस 2x, x के वैल्यू है 0.4, तो 0.4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना बोलो, 0.8, 1 2 माइनस 0.8, ये हो गया 1.2. अब तो आसान हो गया क्वेश्चन हमारे लिए, ये हमको सारे मोल मालूम पड़ गए, और हमें अब निकालना है केपी का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिया, वॉल्यूम नहीं गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है क्या, प्रेशर. तो अगर प्रेशर गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं, हम केपी निकाल देंगे. तो केपी क्या हो जाएगा, केपी इक्वल टू हम लगाएंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला ना भी लगाओ, जो भी आपको फॉर्मूला याद है लगा सकते हो आप. जैसे अगर मैं करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे कितना आएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा 1.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय. आप यहां पे ऐसा पढ़ते होंगे पर्टिकुलर फॉर्मूला में, P इक्विवेलेंट अपॉन समेशन n का पावर डेल्टा एन, उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे. तो देखो यहाँ पे प्रेशर कहां पे आएगा, तो यहां पे आएगा प्रेशर, प्रेशर कितना है बोलो, प्रेशर दे रखा है आपको 1 एटमॉस्फेयर, और उसका बिल्कुल उल्टे में आएगा आपके पास टोटल मोल. टोटल मोल कितना है बोलो, समेशन n कितना है, समेशन n दे रखा है आपको, देखो कितना 1.2 प्लस 0.6 कितना हो गया 1.8, 1.8 प्लस 0.8 कितना हो गया 2.6, ये आ गया टोटल मोल. ये आ गया आपके पास एक्सप्रेशन किसका, केपी का. अगर आप ऐसे करोगे, देखो सुनो ये कैसा आया, आप फॉर्मूला से कर लो. फॉर्मूला से क्या आएगा, देखो फॉर्मूला से आएगा आपके पास P इक्विवेलेंट कितना है, P तो आपके पास 1 है, P इक्विवेलेंट अपॉन समेशन कितना है 2.6 की पावर डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी कितना है देखो 2 माइनस 3 कितना आ गया -1. तो इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया है 2.6 अपॉन 1, बात तो एक ही है. ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हो, मैं डायरेक्टली वहां पे लिख चुका हूं. थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगा के. ठीक है, चलो इसके बाद अगर हम क्या करें, इसका हमें करना है कैलकुलेशन, हमें केपी ही फाइंड करना है ना. ठीक है, हमें केपी ही फाइंड करना है, यहाँ पे कर लेते हैं यार. तो ऊपर आ गया देखो 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.8, इसको ऐसे लिख दूं 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.8 मल्टीप्लाई बाई 2.6, 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.8 मल्टीप्लाई 2.6 अपॉन अपॉन ये आ गया 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2. मुझे इसको सॉल्व करना है. ठीक है, सॉल्व कर लें भी इसको अपन, कितना आएगा थोड़ा काटा कुटी करते हैं इसको अपन, कट करते हैं.
तो ये देखो, अगर मैं 2 से काटूंगा, नहीं पहले 4 से काट देते हैं ना, ये आ गया 0.2, ये आ गया 0.3, 2 से काटें तो ये आ जाएगा 0.3, ये आ जाएगा 0.4, ओके, ये आ जाएगा 3, ठीक है। ऊपर क्या आ गया, ऊपर बच गया 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2.6 अपॉन नीचे आ गया 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये इतना आंसर आ रहा है। तो ये तो हो गया 2/3। यस, देखो जरा कितना आंसर आ रहा है, सॉल्व करो। तो 12 से लगा 1, ये हो गया 1.32 अपॉन ये हो गया कितना, 3 या 9, 0.09 मल्टीप्लाई बाई 3, 0.27, ये हो गया 0.27। कुछ गलती हुई है, इसको अगर हम सॉल्व करें, कैलकुलेशन करना हमको, अब देखो सुनो, इसको थोड़ा वापस इरेज कर देता हूँ, कैलकुलेशन वापस कर लेते हैं एक बार अपन, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ये आ गया 0.8, ये आ गया 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 2.6 डिवाइडेड बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2, ठीक है। इसका हमें कैलकुलेशन करना है। ये गया 4 बार, ये गया 3 बार, ये गया 2 बार, ये गया 3 बार, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 से काटा, 0.8 अपन 0.6 को 8/6 हो जाएगा, 4/3 हो गया। यहाँ पे 4 से काटा, 2/3 हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम किसको क्या काट सकते हैं, इसके अलावा तो कोई कटने वाला है नहीं। हाँ ये कर सकता है, देखो ये 4 से अगर मैं काटूं इसको 26 ये ऐसे ऐसे कर लो, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ये आ गया 26/3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 12 कर सकता हूँ। ये हो गया आपका 6 बार, ये 2 बार और ये 3 बार, तो ये आ गया 3 तिया 9, 9 तिया 27, और यहाँ पे आ गया 6 दूनी 12, यहाँ से लगा एक आ गया ना, हाँ 4 और 1 5, तो ये एग्जैक्टली हाँ ये आ गया 52/27, ठीक है। तो कितने बार जाएगा देखो, ये लगभग लगभग, अगर मैं 52 है यहाँ पे, 27 दूना होता है 54, तो लगभग लगभग 2 बार चला गया ना, नियरेस्ट इंटीजर पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 विल बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट इंटीजर। लगभग 1.89 करीब जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 2।